तो बच्चों अब हम डिस्कस करेंगे 8.3 के वो क्वेश्चंस जिसमें प्रूव दैट होता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है ट्रिग्नोमेट्री में बच्चों की यही होती है, जिसमें जब प्रूव करना है कोई एक टर्म को दूसरे टर्म के इक्वल प्रूव करना है। अब उन्हें यही नहीं समझ में आता है कि कहाँ से शुरू करें और क्या होनी चाहिए स्ट्रैटेजी। तो अब हम बताते हैं हाउ टू सॉल्व प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस इजीली, बहुत आसानी से कैसे आप प्रूव दैट वाले क्वेश्चन सॉल्व करोगे। बच्चों मान लो कि आपको कुछ प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है कोई भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ये इसके इक्वल प्रूव करना है। हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स तो दिख रहे हैं, लेकिन कैसे प्रूव करते हैं बच्चों। ये होता है आपका लेफ्ट हैंड साइड, जिसे हम शॉर्ट में LHS कहेंगे। ये होता है हमारा राइट हैंड साइड, जिसे हम लोग क्या हो गया है, जिसे हम लोग राइट हैंड साइड, ये है हमारा राइट हैंड साइड, जिसे हम लोग शॉर्ट में RHS कहेंगे। तो एक्चुअली LHS को RHS के इक्वल प्रूफ करना है। अब इसके तरीका क्या होता है, आपको क्या करना है, डिसाइड करना है कि भाई हम किसी एक साइड से चालू करेंगे। तो मान लो हमने यहाँ से चालू किया, यू विल स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। तुम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करोगे और सॉल्व करते 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 कहाँ तक पहुँच जाओगे, यहाँ पहुँच जाओगे। LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, लेकिन कई बार हम लोग राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। वी विल स्टार्ट फ्रॉम राइट हैंड साइड लिखेंगे और सॉल्व करते जाएंगे और लेफ्ट हैंड साइड में पहुंच जाएंगे। या तो LHS से स्टार्ट करके RHS लाओ या RHS से स्टार्ट करके LHS लाओ। ये तो मेनली दो स्ट्रैटेजीज रहती है। अब कैसे पता चलेगा कि हमें LHS से स्टार्ट करना चाहिए कि RHS से। तो बच्चों जहाँ पे ज़्यादा टर्म्स हो सॉल्व करने के लिए, जैसे देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में, इसमें LHS में इतना सारा है, स्क्वायर कर सकते हैं, तो तुम्हें यहाँ LHS से स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से तुम तब स्टार्ट करोगे जब तुम्हारे पास ज़्यादा टर्म होंगे सॉल्व करने के लिए, ज़्यादा कुछ कर सकते हो। लेकिन कई बार क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि सिर्फ tan थीटा है और यहाँ बहुत बड़ा टर्म है, तो तुम tan थीटा बस से चालू नहीं कर सकते, कुछ कर ही नहीं सक रहे हैं अपन। तो विल नॉट स्टार्ट फ्रॉम राइट हैंड साइड, डेफिनेटली वी विल स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। ओके, तो क्या समझ में आया पहली बात। तो पहली बात क्या समझ में आई, स्टार्ट फ्रॉम द साइड, वहां से चालू करो। तो पहली चीज क्या समझ में आई बच्चों, आपको पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है, स्टार्ट फ्रॉम द साइड हैज मोर टर्म्स। वहां से चालू करिए जहां ज्यादा टर्म्स हो। ये नहीं कि सिर्फ साइन थीटा है एक तरफ और इधर बहुत सारे टर्म है, तो तुम साइन थीटा से चालू कर दिया, अब तुम वहां कुछ कर ही नहीं पा रहे हो क्योंकि एक ही टर्म है। तो डू नॉट स्टार्ट फ्रॉम द साइड विच हैज अ सिंगल टर्म। ओके, जहां ज्यादा टर्म हो वहां से स्टार्ट करना, ये पहला रूल है ट्रिग्नोमेट्री के प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस का। यहाँ तक क्लियर है, दिया सही जगह से शुरू तो कर लिया, उसके बाद क्या करना है तो याद रखिए दूसरा रूल। अब दूसरा रूल ये है कि हर एक टर्म को साइन कॉस में बदल लेना है, उसकी ये बात याद रखिए। एवरीथिंग, पूरी दुनिया सब कुछ साइन और कॉस में बदल दो। तो यहाँ पे सेकंड रूल है आपका, कन्वर्ट एवरीथिंग इन साइन थीटा एंड कॉस थीटा। सबको साइन थीटा एंड कॉस थीटा में बदल लेना है। कैसे हम बताते हैं, अगर कॉसेक है तो 1/sin लिख लेना, अगर सेक है तो 1/cos लिख लेना, अगर tan है तो sin θ/cos θ लिख लेना, अगर cot है तो cos θ/sin θ लिख लेना। बस ये चार ही तो हैं जो साइन कॉस में नहीं होते हैं। अब कई बार क्वेश्चन ऑलरेडी साइन कॉस में रहेगा, तो फिर ये स्टेप आपको नहीं लगाना है। ठीक, पहला स्टेप जहां ज्यादा टर्म हो वहां से सॉल्व करो, दूसरा सबको साइन कॉस में बदल लो। कैसे बदलना ये मैंने बता दिया, दो रूल समझ आ गए। तीसरा रूल,
अगर साइन कॉस में बदल भी लिया है या है ही नहीं, मतलब पहले से ही साइन कॉस था, तो तीसरा रूल लगाइए। तीसरा रूल है बच्चों, बहुत सारे क्वेश्चन 50% क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के इस टाइप के रहते हैं, रूट ओवर 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, या फिर रूट ओवर 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। 50% क्वेश्चन इस टाइप के एग्जाम में आते हैं, ठीक है। और रूट दे के पहले बच्चों का सिर चकरा जाता है। तो आप थर्ड रूल याद रखिए बच्चों, रैशनलाइज करना है। मैंने अच्छे तरह से सिखा दिया आपको रैशनलाइजेशन क्या होता है। अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। रैशनलाइज इफ रूट इज प्रेजेंट, तब जबकि रूट प्रेजेंट हो, जैसा मैंने अभी एग्जांपल दिया वैसा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को क्या करना है, रैशनलाइज करना है। पर्पस क्या है, रूट से कुछ भी करके उसको बाहर निकालना है, और सिर्फ रैशनलाइज ही स्क्वायर ला सकता है, और स्क्वायर आएगा तो रूट हट जाएगा, ठीक है। तो जब आपका क्वेश्चन रूट में होता है ना, तो तुम्हारी कुछ ऐसी कोशिश रहती है बच्चों की, तुम उसको रूट हटाओ, और रूट सिर्फ इसी से हट सकता है, ठीक है। तो ये है वो 3 रूल जिससे आप प्रूव दैट वाले क्वेश्चन करेंगे। और चौथा रूल है अल्टीमेट रूल, प्रैक्टिस। बच्चा प्रैक्टिस कर लेगा बहुत सारे क्वेश्चंस की, उसको देखते ही क्वेश्चन समझ आ जाएगा, अच्छा इसमें तो ये करते हैं। तो चौथा रूल है जो आपको कोई नहीं बताएगा, वो है प्रैक्टिस। तो ये करना है, इस तरह से हम कोई भी क्वेश्चन जो प्रूव दैट वाले हैं वो कर सकते हैं। तो बच्चों अगर 8.3 की बात की जाए तो जो 4th नंबर का क्वेश्चन है उसमें 10 क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, उन क्वेश्चंस में कहीं पे भी कुछ भी यूज़ होना है, और सिर्फ 2 क्वेश्चन इस पूरी एक्सरसाइज में ऐसे हैं जो 5 मार्क्स में आने वाले हैं, आ सकते हैं। 5 मार्क्स में आने वाले कौन से हैं 2 क्वेश्चंस, एक तो है आपका 4th का 3rd एंड देन 5th। 4th क्वेश्चन का 3rd एंड 5th, ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में आने वाले हैं, आ सकने वाले हैं एक्सरसाइज की अगर हम बात करें। और एक ओल्ड एनसीईआरटी में एग्जाम्पल 15, न्यू एनसीईआरटी में एग्जाम्पल 12, ये हो गया एक। और 4th क्वेश्चन 8.3 का, उसमें 3rd क्वेश्चन एंड 5th क्वेश्चन, ये 3 ही क्वेश्चन एनसीईआरटी में है जो कि आपके 5 मार्क्स में आ सकते हैं, ठीक है। बाकी सारे क्वेश्चन जो बच्चों आपको 8.3 में दिख रहे हैं सब 3 मार्क का क्वेश्चन हैं, सब 3 मार्क्स के हैं। अब सवाल उठता है कि 5 नंबर में तो एक क्वेश्चन आना है, फिर वो कहाँ से आएगा, तो डेफिनेटली वो कोई बाहर का ही क्वेश्चन होगा। तो इतनी प्रैक्टिस करनी है कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो हम लोग बिना डर के, बिना कन्फ्यूजन के, कॉन्फिडेंस से सॉल्व कर पाएँ, इतनी प्रैक्टिस करनी है। बट फिलहाल हम अभी एनसीईआरटी से शुरू करते हैं। तो चलिए 4th क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन 4th का। मैंने आपको जो रूल्स बताया उसके बेसिस पे मैंने कहा था जहाँ ज़्यादा टर्म हो वहाँ से सॉल्व करो। तो वी विल चूज़ द LHS, हम लोग LHS से स्टार्ट करेंगे। तो पहले क्या करिएगा, यहाँ पे लिखिएगा LHS। देखिए कैसे करना है क्वेश्चन, ध्यान से सुनिए। पहले लिख लीजिए लेफ्ट हैंड साइड, फिर क्या है लेफ्ट हैंड साइड पूरा यहाँ लिख लो। आपका लेफ्ट हैंड साइड है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा स्क्वायर, ठीक। तो पहला रूल था सही जगह से स्टार्ट करिए, स्टार्ट कर लिया है। दूसरा रूल था सब कुछ साइन कॉस में बदल लो, यही था ना। तो देख सकते हैं कॉसेक है, कॉसेक को तुम क्या लिख सकते हो, 1/sin थीटा। फिर कॉट को क्या लिख सकते हो, cos थीटा बाई साइन थीटा, ओके। फिर दोनों साइड अंदर ही अंदर साइन थीटा एलसीएम ले लिया जाए। अब दोनों के डिनोमिनेटर में साइन थीटा है तो न्यूमरेटर वैसे ही रहेगा 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब 1 माइनस कॉस थीटा का भी स्क्वायर है और साइन थीटा का भी स्क्वायर है, तो इसको लिख लो अलग अलग। 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर अपॉन साइन थीटा का स्क्वायर, यानी हम लोग साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक। अब दूसरी बात जो मैंने हालांकि बताई नहीं थी लेकिन आपको हमेशा अपने मन में रखना है कि भाई क्या लाना है, एक तरफ तुम्हारी नज़र उसकी तरफ रहनी चाहिए। हमें लाना है 1 माइनस कॉस ऊपर, तो हमारे पास तो 2 है 1 माइनस कॉस, और नीचे लाना है 1 प्लस कॉस, लेकिन हमारे पास क्या है साइन। तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए, अच्छा साइन को कॉस में बदलना है,
समझे? ये राइट हैंड साइड को देख के समझ आ जाएगा कि क्या करना है, ये करना है। ना कोई याद करके जाएगा और ना ही आप याद कर सकोगे, क्योंकि वहाँ कौन सा क्वेश्चन आने वाला तुम्हें नहीं पता है। तो एक ही तरीका है कि आप क्वेश्चन कर पाएँ, अटैम्प्ट कर पाएँ ट्रिग्नोमेट्री के, कि भाई उसको समझा जाए इस कॉन्सेप्ट को और स्मार्टली पढ़ा जाए। रट के जाओगे तो वो काम नहीं करेगा यहाँ। चलिए, तो अब समझ आया कि साइन को हमें कॉस में बदलना है, क्योंकि लाना है कॉस और हमारे पास है साइन। अब बताइए बच्चों कि साइन थीटा को कॉस में कैसे बदलते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, ये आपके पास पहले से है, ऊपर वाला ऐसे लिखा, नीचे वाला साइन स्क्वायर थीटा। बताइए फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? वी नो दैट, साइड में लिखते जाना है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला हमने याद किया हुआ है, ट्रिग्नोमेट्रिक पहली आइडेंटिटी का से ये मिलता है। तो जब भी साइन स्क्वायर थीटा को कॉस में बदलना हो, तुम लिख लेना साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर? और क्या इसको ज़रूरी है लिखना? यस, इसमें तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ये ज़रूरी है, जो भी हम आइडेंटिटी लगाएं उसे मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। अब आपके पास बच्चों 1 माइनस कॉस थीटा 2 है, तो 1 माइनस कॉस थीटा 2 रहने दो, और नीचे क्या कर सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं 1 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज नथिंग बट ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो देखो तुम्हारा ए 1 है और बी कॉस थीटा है, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, अब बताइए समझ आया वाला स्टेप? अब कौन कैंसिल होगा? 1 माइनस कॉस थीटा 2 है, एक कट गया इस वाले से, क्या बचा? एक 1 माइनस कॉस थीटा बचा ऊपर, और नीचे क्या बच गया? 1 प्लस कॉस थीटा। देख सकते हैं कि जिसका हमें इंतजार था वो टर्म आ चुका है, तो यहाँ लिख देंगे RHS। कहाँ से स्टार्ट किए थे? LHS से। सॉल्व करते गए और लास्ट में RHS आ गया, तो आप लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो अभी आपका क्वेश्चन कंप्लीट माना जाएगा, हेंस प्रूव्ड, और इस तरह से ये प्रूव होता है कि ये टर्म इसके इक्वल है। LHS स्टार्ट किया, RHS आ गया। ओके, समझ आया? तो ये था पहला क्वेश्चन, फटाफट से लिख लीजिए। नहीं मतलब बाद में खा लेते हैं, तो कहना ये है। चलो ठीक है, छोड़िए। चलिए बच्चों बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन है cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू 2 sec a। सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करना है? कोई बच्चा भी बता देगा कि कहाँ से स्टार्ट करना है? लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करना है, क्योंकि यहीं पे ज़्यादा टर्म्स है। कोई बेवकूफ़ ही होगा जो sec a से चालू करेगा, है ना? तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। ये समझ आ गया सबको? तो सबसे पहले लिखिए LHS और पूरा का पूरा LHS आप लिख लीजिए। फिर डिसाइड करना है आगे क्या करना है। तो ये देखो फ्रैक्शन टाइप का है, तो एलसीएम लेना है। हाउ टू ऐड फ्रैक्शंस बाय एलसीएम? तो अब इसको ऐड करने के लिए आप लोग एलसीएम लोगे। व्हाट इज एलसीएम ऑफ बोथ द टर्म्स? हमेशा याद रखिए ट्रिग्नोमेट्री में यहाँ कुछ और टर्म है, यहाँ कुछ और टर्म है, तो उन दोनों का प्रोडक्ट एलसीएम आएगा। उन दोनों को का प्रोडक्ट जो है वो एलसीएम में आएगा। तो 1 प्लस साइन ए एक टर्म और कॉस ए दूसरा टर्म, इन दोनों का प्रोडक्ट एलसीएम हो गया। फिर इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा और इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा, तो कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। इतना हमने बिना मिस्टेक के कर लिया। अब धीरे धीरे पेशेंटली बिना मिस्टेक के आपको क्या करना है? इसे करना है सिंप्लीफाई। a प्लस बी होल स्क्वायर, बच्चों हम जानते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab या a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, दोनों सही है, कुछ भी लिख सकते हो। तो हम यहाँ पे a मानेंगे 1 को और b मानेंगे साइन a को और लगा देंगे ये वाली आइडेंटिटी। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो यही आएगा। A1 मल्टीप्लाई करने का कुछ मतलब नहीं है, ये टर्म एज इट इज, और इसको हमने एक्सपेंड कर दिया। क्लियर यहाँ तक? डिनोमिनेटर वैसा ही रहेगा, पूरे क्वेश्चन में ऐसे ही लिखे जाएगा, लास्ट में कट जाएगा। ठीक है,
अब मैंने आपको कहा था कि एक बार राइट हैंड साइड देख लेना भाई, लाना क्या है। लाना इतना छोटा सा टर्म है, इसका मतलब ज़्यादातर टर्म कट जाएंगे, इसका मतलब यही हुआ कि सब कुछ कट जाएगा, 2 sec बचेगा। ठीक है, समझ आ गया अपन को। अब कैसे छोटा किया जाए, कॉस स्क्वायर ए दिखे तो तुरंत ढूंढने लग जाना कि कहीं साइन स्क्वायर भी है क्या, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। जब भी कभी साइन स्क्वायर थीटा अकेले दिखे तो ढूंढना कि कहीं कॉस स्क्वायर भी है क्या, और अगर है तो दोनों को पास पास लिख लेना क्योंकि वो 1 होते हैं। ओके, तो चलिए कॉस स्क्वायर ए ये है, इसके साथ कौन आएगा, साइन स्क्वायर ए आएगा, इनको साथ में लिखना जरूरी है, प्लस 1 का स्क्वायर 1, और ये जो लिखा है ऐसे ही लिख दो उसको। और डिनोमिनेटर मैंने कहा था कि वैसे ही लिखे रहते ना, लास्ट में बस वो कट जाएगा। डू नॉट मल्टीप्लाई अननेसेसरी, ये नहीं कि मल्टीप्लाई वगैरह करने लगना क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, अब इतना होने के बाद अब इसको हम लोग और सिंप्लीफाई हो जाएगा। ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1, तो इसको मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ 1 प्लस ये पूरा हो गया 1। ठीक है, वाई, बिकॉज रीजन जरूर लिखिएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, क्योंकि 3 नंबर के क्वेश्चन में बिना मतलब आधा नंबर कटे, इसलिए ऐसा मत करना, लिख लेना रीजन जरूर। ठीक है, ये 1 हो गया। अब ये एक 1 पहले से है, ये वाला 1 प्लस ये क्या लिखा है 2 साइन ए, वो भी हम लिख लिए, और डिनोमिनेटर में जो है वैसे का वैसे कॉपी कर लो। क्लियर। अब 1 प्लस 1 क्या होता है बच्चों 2 होता है, प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। कोई भी ऐसी बेवकूफ़ी मत करना कि एक साइन से ये साइन कट गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पूरा एक टर्म 1 प्लस साइन ए ऊपर 1 प्लस साइन से ए से ही कट सकता है। ठीक, अब तुम बताओ कि 2 प्लस 2 साइन ए में से क्या कॉमन लिया जा सकता है, 2 ले सकते हैं कॉमन, तो क्या बचा 1 प्लस साइन ए। ठीक है, और बहुत देर से एक 1 प्लस साइन ए इसका वेट कर रहा है, इसीलिए कि ऊपर आ जाए 1 प्लस साइन ए और कट जाए, तो आ चुका है। और अब क्या करेंगे 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कैंसिल, बच गया 2 अपॉन कॉस ए। ठीक बच्चों, तुमने पढ़ा है कि कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, तो जब 1 बाई कॉस ए लिखा है तो तुम क्या लिखते हो सेक ए लिखते हो, 1 बाई कॉस थीटा इज सेक थीटा। तो जब कॉस नीचे है इसका मतलब यही ना हुआ कि 1 अपॉन कॉस ए है। तो अब लास्ट स्टेप आप लोग बताइए क्या लिखना चाहिए मुझे, इधर 2 बाई कॉस ए को क्या लिखेंगे, यस 2 सेक ए, एंड देख सकते हैं कि हमारा राइट हैंड साइड आ चुका है। LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव, गोल्डन लाइन्स हेंस प्रूव। सबसे अच्छा तभी लगता है जब प्रूव हो जाता है। समझ आया क्वेश्चन। तो ये था हमारा सेकेंड क्वेश्चन। फोर्थ पार्ट, थर्ड क्यों नहीं लिखा, थर्ड लास्ट में देखेंगे, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, तो पहले छोटे क्वेश्चन करके प्रैक्टिस करके थोड़ा समझते हैं कि भाई क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, फिर बाद में थर्ड देखेंगे। बच्चों फोर्थ क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। आपकी चॉइस है, आप LHS से स्टार्ट करो, RHS से स्टार्ट करो, लेकिन आप NCERT में एक हिंट देख सकते हो। हिंट दिया है कि सिंप्लीफाई LHS एंड RHS सेपरेटली। इन लोगों ने आप लोगों को हिंट दे दिया है कि तुम एक काम करो, LHS भी सॉल्व कर लो, RHS भी सॉल्व कर लो, क्योंकि बच्चों ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बताया कि LHS से स्टार्ट करके RHS लाओ या RHS को स्टार्ट करके LHS लाओ, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि LHS से सॉल्व करके RHS आता ही नहीं है। तो हम लोग ऐसे केस में क्या करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करें और एक पॉइंट पे लाके रोक दिए। प्लीज़ लिसन, LHS से स्टार्ट करें और एक पॉइंट पे लाके कि जब अपन को लगे अब इससे ज़्यादा हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो उसको छोड़ देते हैं इक्वेशन नंबर 1 देके, एंड सॉल्व RHS ऑल्सो, और राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करने लगते हो, और फिर बाद में देखते हो कि जो LHS आया था वही RHS भी आ जाएगा। ऐसा भी एक तरीका होता है, थर्ड अप्रोच। इसने अपन को हिंट में यही बोला है कि तुम ऐसा कर लो, LHS भी सॉल्व कर लो, RHS भी सॉल्व करो, लेकिन एग्जाम में आपको हिंट लिख के नहीं आएगा, तो हमारी मर्जी है, हम इसको इसका हिंट के जैसा भी कर सकते हैं और अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, तो वैसे भी आ जाएगा। ठीक है, तो
चलिए स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ से आपको कोई डाउट नहीं है, कहाँ से चालू करना चाहिए? लेफ्ट हैंड साइड से, क्योंकि सेक वगैरह है तो उसमें हम ज़्यादा कुछ कर सकते हैं, है ना। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, LHS से स्टार्ट करते हैं। हम दो तरीके बताएंगे बच्चों इस क्वेश्चन को करने का, ठीक। एक NCERT के हिसाब से करेंगे, एक अपने हिसाब से। पहले मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ आपको। लेट्स राइट लेफ्ट हैंड साइड। हमने लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया है। अब मैंने कहा था सबको साइन कॉस में बदल लेने को, तो इसे बदल लेना है कॉस में। सेक को क्या लिख सकते हैं बच्चों? 1/cos A, और इस वाले सेक को भी 1/cos A। फिर बदल लेने के बाद इसका एलसीएम लेंगे cos A, और 1 का एलसीएम cos A। cos A का मल्टीप्लाई इस 1 से, प्लस 1 का मल्टीप्लाई 1 से। अब नीचे क्या सिचुएशन है? 1/cos A, ठीक। अब cos A प्लस 1 अपॉन cos A इंटू, अगर मल्टीप्लाई आ जाए तो ये पलट जाएगा और ये हो जाएगा cos A अपॉन 1। ये दोनों कैंसिल, तो बच गया 1 प्लस cos A, ठीक है। 1 प्लस cos A आ गया। अब देख सकते हैं कि नहीं आया लेफ्ट हैंड साइड, इसीलिए उसने दे दिया था हिंट, लेकिन हम इससे भी ला सकते हैं। मैंने कहा था कि राइट हैंड साइड से आपको क्लू मिलेगा करना क्या है। क्या करना है ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन में? ये कुछ कोई और नहीं बल्कि तुमको राइट हैंड साइड खुद बता देगा। देखिए हमारे पास 1 प्लस cos A है, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, लेकिन डिनोमिनेटर में क्या लाना है? 1 माइनस cos A। बस पता चल गया कि 1 माइनस cos A से मल्टीप्लाई कर देना है, समझे? तो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई 1 माइनस cos A, 1 माइनस cos A से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो। इसको क्या कहते हैं? रेशनलाइजेशन। लेकिन किसका रेशनलाइजेशन? डिनोमिनेटर का नहीं, न्यूमरेटर का हुआ है यहाँ पे। किसी के भी अपोजिट से मल्टीप्लाई करना यानी रेशनलाइजेशन। नाउ A प्लस बी, A माइनस बी, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ठीक है। एंड फाइनल स्टेप बताइए बच्चों, 1 माइनस कॉस स्क्वायर A क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा साइन स्क्वायर A अपॉन 1 माइनस कॉस A। देख सकते हैं कि हमारा राइट हैंड साइड आ चुका है। तो हमने इसमें ट्रेडिशनली जैसे हम लोग करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करके, और फिर यहाँ पे हम रुक गए थे, हमें डाउट हो गया था अब क्या करना है, तो हमारी हेल्प करी किसने? राइट हैंड साइड में। उससे समझ आ गया कि अच्छा नीचे 1 माइनस कॉस A लाना है, तो वैसा ही हमने कर लिया, रेशनलाइज कर दिया और हमारा राइट हैंड साइड आ गया है, ठीक। तो ये एक तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। अब मैं दूसरा भी तरीका बताऊंगी। अब इसका दूसरा तरीका, लेफ्ट हैंड साइड से भी सॉल्व करते हैं, राइट हैंड साइड से भी सॉल्व करते, दोनों साइड सॉल्व करते जाते हैं, लास्ट में दोनों इक्वल आ जाएंगे। LHS को क्या करें? सेक को क्या लिख ले? 1/cos A। इसका दूसरा तरीका है इसी क्वेश्चन को करने का कि लेफ्ट हैंड साइड को भी सॉल्व कर लो, राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करो, ठीक है। तो सेक को लिख सकते हैं 1/cos A, एंड इधर साइन स्क्वायर A को क्या लिख सकते हैं बच्चों? देखो तुम लोग देख रहे हो कि हमने 3 क्वेश्चन किए, तीनों में एक आइडेंटिटी कॉमन थी। साइन स्क्वायर A को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर A, और कॉस स्क्वायर दिखे तो क्या लिखना है? 1 माइनस साइन स्क्वायर A। लगभग सब में यही फॉर्मूला लग रहा है, यही आइडेंटिटी लग रही है, तो याद रख लेना है एकदम। तो यही जहाँ साइन स्क्वायर दिखे कॉस बदल लेना। तो साइन स्क्वायर है 1 माइनस कॉस स्क्वायर A, और ये 1 माइनस कॉस A ऐसे ही रहेगा। चलिए इधर एलसीएम लेके सॉल्व करा, इन दोनों का एलसीएम कॉस A यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, प्लस 1 इंटू 1 अपॉन 1/cos A, और इधर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर क्या लिख सकते हैं बच्चों? A माइनस B इंटू A प्लस B, तो 1 माइनस कॉस A इंटू 1 प्लस कॉस A, और 1 माइनस कॉस A रहने दो नीचे। अब इधर कॉस से कॉस कैंसिल, सीधे क्या बचा? 1 प्लस कॉस A। इधर सिर्फ क्या बचा? 1 प्लस कॉस A, और इधर आफ्टर कैंसिलेशन क्या बचा? 1 प्लस कॉस A। देख सकते हैं ये दोनों सेम आ रहा है,
सो LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। तो ये भी एक तरीका हो सकता है क्वेश्चन को करने का। दोनों तरीके इस तरफ से सॉल्व करते गए एंड लास्ट में दोनों सेम आ गए, इक्वल आ गए। तो ये है दूसरा तरीका सेम क्वेश्चन को करने का। तो बच्चों ये है आपका 6th नंबर का क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में अक्सर ये क्वेश्चन या इसके जैसे क्वेश्चन आते हैं। अब इसको कैसे करना है कुछ बताया था मैंने। जब क्वेश्चन में रूट हो तो क्या करना है, हाँ हमारा पर्पस है कि यार कुछ ऐसा हो कि रूट हट जाए, क्योंकि देख सकते हैं कि LHS से लाना है RHS और उसमें तो रूट है नहीं, यानी कुछ तो करके इसने रूट हटाया होगा और रूट हट सकता है सिर्फ रैशनलाइजेशन से। हमने LHS लिख लिया, अब इसे कैसे सॉल्व करना है, रैशनलाइजिंग। ठीक, अब रूट जब भी क्वेश्चन में देखना तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर देना ताकि रूट हट जाए। तो चलिए डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर देते हैं। 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। सब कार्यक्रम जो है रूट के अंदर ही चलता रहेगा, रूट के अंदर ही रैशनलाइजेशन हो रहा है। रैशनलाइजेशन में क्या करते हैं बच्चों, अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो 1 माइनस साइन ए का अपोजिट क्या होता है, 1 प्लस साइन ए। तो 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिए, वो भी रूट के अंदर। अब रूट के अंदर क्या हुआ, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, यानी कि 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर। और नीचे क्या हुआ, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझे, देख सकते हैं कि 1 प्लस साइन ए का तो स्क्वायर भी है और रूट भी है, स्क्वायर और रूट तो कट जाता है। तो ये आ गया तुम्हारा रूट के बाहर, 1 प्लस साइन ए रूट के बाहर आ चुका है। लेकिन अभी ये नहीं आया है रूट के बाहर, क्योंकि अभी ये होल स्क्वायर नहीं हुआ है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए। अब ये भी आ गया रूट के अंदर, स्क्वायर हो गया, तो रूट से ये भी बाहर निकल जाएगा और क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए अपॉन, ये रूट से हट के बाहर निकल गया, स्क्वायर भी है रूट भी है, तो स्क्वायर रूट कैंसिल। ये अब देखो लाना क्या है, सेक 10 लाना है, लेकिन हमारे पास तो अभी साइन कॉस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेकिंग सेपरेटली, अलग अलग ले लो, 1 के नीचे भी कॉस, साइन के नीचे भी कॉस, टेकिंग सेपरेटली, अलग अलग करने पर। ठीक है, अब तुम बताओ कि 1 बाई कॉस ए क्या होता है बच्चों, 1 बाई कॉस थीटा इज सेक थीटा, तो यहाँ आ गया सेक ए। साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज टेन थीटा। देख सकते हैं कि हमारा राइट हैंड साइड आ चुका है, दिस इज योर राइट हैंड साइड RHS। LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये था एक और छोटा क्वेश्चन 3 नंबर का, बहुत ही कॉमन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में इसे पूछा गया है। ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स में 3 मार्क्स में और स्टैंडर्ड में 2 मार्क्स में एक्सपेक्टेड है ये। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। हमें प्रूफ करना है यहाँ पे साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। तो सबसे पहले कहाँ से चालू करेंगे, ऑब्वियसली वी विल स्टार्ट फ्रॉम LHS, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें हैं सॉल्व करने के लिए, तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। रूट हो तो रैशनलाइज करना है, टैन कॉट कॉसेक हो तो साइन कॉस में बदलना है, लेकिन यहाँ पे वो दोनों ही नहीं है। अब क्या करना है और कैसे पता चलेगा, तो फिर कुछ और सोचिए, क्या कुछ कॉमन है न्यूमरेटर में, साइन थीटा इज कॉमन एंड कॉस थीटा इज कॉमन इन डिनोमिनेटर। ठीक है, तो चलिए कॉमन लेते हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमें समझ आता जाएगा, इसके बाद ये करना है, खुद से ही अपन को समझ में आने लगेगा। तो टेकिंग कॉमन साइन थीटा फ्रॉम न्यूमरेटर, न्यूमरेटर से साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे बच्चों 1 बचेगा माइनस, अब क्या बचेगा ध्यान से मुझे बताइए, 2 साइन क्यूब थीटा था, तुमने साइन थीटा कॉमन ले लिया है, क्या बचा 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos theta is taking common, cos theta is taking common, चलिए cos theta कॉमन ले लेते हैं। अब क्या बचेगा, 2 cos क्यूब थीटा था, तुमने cos ले लिया है, तो 2 cos स्क्वायर थीटा बचेगा माइनस cos थीटा में से cos थीटा ही कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा 1 बचेगा। ओके बच्चों, हम जानते हैं कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज टेन थीटा, जानते हैं। अब आप देखिए हमें लाना क्या है, हमें टैन लाना है, तो ये देखो साइन बाई कॉस टेन तो यहीं से आ रहा है,
इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों असल में एक जैसे ही होंगे और कैंसिल हो जाएंगे, हमें हमारा राइट हैंड साइड मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी तो लग नहीं रहा है, तो अब अगली स्ट्रैटेजी ये है कि दोनों को एक जैसा बनाया जाए। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर को हम कभी भी कॉस स्क्वायर में बदल सकते हैं, या कॉस स्क्वायर को हम साइन स्क्वायर में बदल सकते हैं। तो किसी एक को चेंज करना, किसी एक को चेंज करना। साइन थीटा अभी ऐसे ही लिख लो, अभी ऐसे ही लिखेंगे साइन थीटा को। ठीक है, किसको चेंज करना है? चलो अपन लोग डिनोमिनेटर को चेंज करते हैं, न्यूमरेटर को वैसे ही रहने देते हैं। आपके पास चॉइस है, आप चाहे न्यूमरेटर को चेंज करो, साइन में दोनों को एक जैसा लाना है ना, ये साइन में है, कॉस को भी साइन में ला देते हैं। तो कॉस को भी साइन में कैसे बदलते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं बोलो? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर की जगह लिख लिया। अब -1 तो पहले से है ना? समझ आए स्टेप? हम लोगों ने क्या किया कि देखो, हमारा ना बच्चों मतलब जो फोकस होना चाहिए, हमारा ध्यान रहना हमेशा ट्रिग्नोमेट्री के LHS RHS वाला क्वेश्चन में रहना चाहिए कि लाना क्या है। तो जब हम यहाँ तक कर लिए तो हम लोग को लगा कि अब लाना क्या है, tan लाना है। तो साइन बाई कॉस tan होता है, तो tan तो यहीं से आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों जरूर एक ही सेम है और कट जाएंगे, कैंसिल होंगे। अब कैंसिल होने के लिए तभी कट सकते हैं जब दोनों एक ही टर्म में आए। ये साइन में तो या तो इसको साइन में लाओ, या फिर ये कॉस में तो उसको कॉस में लाओ। तो वही हमने यहाँ किया है, हमने न्यूमरेटर वाले को ऐसे ही रहने दिया और डिनोमिनेटर के कॉस स्क्वायर को साइन में बदल लिया है। लेट्स सिंप्लीफाई, अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो साइन थीटा न्यूमरेटर एज इट इज, इसमें कोई चेंज नहीं, अपॉन कॉस थीटा। अब इसको सॉल्व करना है, 2 भेजेंगे अंदर, 2 माइनस 2 जाएगा साइन के साथ, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, और पहले से क्या है -1 ओपन द ब्रैकेट। फाइनल स्टेप, साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, द न्यूमरेटर इज एज इट इज, न्यूमरेटर वैसे का वैसे लिख दिया, उसमें कुछ करना नहीं है, कॉस थीटा। अच्छा, 2 माइनस 1 क्या होता है बच्चों? 1, तो उस 1 को पहले लिख लेते हैं, -2 साइन स्क्वायर थीटा। आप देख सकते हो कि दोनों एकदम डुप्लीकेट बन चुके हैं, दोनों एक जैसे हो गए, कैंसिल। तो आपके पास बचा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जो कि होता है tan थीटा। तो आप देख सकते हो कि आपका राइट हैंड साइड आ चुका है। सो LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। समझ आया? तो यहाँ पे ना रूट था ना tan साइन कॉस में बदलना था, उसके बाद भी हमने उसको सॉल्व सिंप्लीफाई करते करते आखिरकार सिंप्लीफाई फाइनल आंसर ला दिया। कि जैसे यहाँ पे हमने कौन सी आइडेंटिटी लगाई, बताइए कौन सी लगाई थी? हमने लगाया था यहाँ पे ना, ये यहाँ पे लगाया था अपने कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो उसको बच्चों उसको जरूर लिख लेना है आइडेंटिटी यूज या ऐसे ब्रैकेट में। ठीक है, अगर ऐसा आप सॉल्व करोगे तो कभी आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। यहाँ पे सिर्फ एक ही जो है मतलब पॉइंट हो सकता है जहाँ कट सकते हैं अगर आप ऐसे नहीं लिखे तो दैट इज हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 7। बच्चों देख सकते हो आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 कितना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है। दिस इज वेरी लेंथी। साइन ए प्लस कोसेक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर, इसको इक्वल प्रूफ करना है किसके? 7 tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। देख सकते हैं बच्चों कि एक पहले से ही साइन में है, दूसरा लेकिन कॉसेक है जो कि रेसिप्रोकल यानी उल्टा होता है साइन का। कॉस का उल्टा सेक ऐसा दिया हुआ है, लेकिन लाना क्या है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो लाना है tan और कॉट, यानी साइन कॉस में आंसर नहीं चाहिए, यानी ऐसा नहीं करना है यहाँ पे कि सबको साइन में बदल देंगे, क्योंकि पहले से ये तो साइन में है, लेकिन इसको बदल सकते थे, लेकिन क्या वो करने से हमारा ये आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि हम जानते हैं कि कॉट इज रिलेटेड विथ कॉसेक। आइडेंटिटी होती है कौन सी? कौन बताएगा ये वाली आइडेंटिटी? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए, ये होता है ना। और सेक और tan में क्या आइडेंटिटी होती है? 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। यानी कि
चूंकि इन दो में रिलेशन ऐसी कोई कन्वर्शन नहीं, हमें इनका यूज़ करना है पहली बात, और दूसरी चीज़ का यूज़ करना है अलजेब्रिक आइडेंटिटी। इस क्वेश्चन में यूज़ करना है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बस इस फॉर्मूले से ये एक और ये दो, दोनों को एक्सपेंड कर दीजिए। ठीक, बहुत बड़ा टर्म आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसे धीरे 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 से सॉल्व करते जाना है। LHS पहले लिख लिया एज इट इज़, पहले हमने अपना LHS वैसे ही का वैसे ही लिख लिया। तो हमने बच्चों पहले LHS से स्टार्ट किया, LHS एज इट इज़ लिख लिया है। अब a प्लस बी होल स्क्वायर की सब आइडेंटिटी लगाएंगे। चलिए सब लोग लगाएंगे a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी। यस, साइन स्क्वायर a प्लस कॉसेक स्क्वायर a, क्यों? a प्लस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया। अब क्या बचा? 2ab। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ पे आपने क्या किया है कि इसको एक्सपेंड किया आइडेंटिटी से। अब बच्चों सिमिलरली इसे भी एक्सपेंड करना है, सेकेंड में भी वही काम करना है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब हम ढूंढ ढूंढ के उन टर्म्स को पास लाएंगे जो कि कोई आइडेंटिटी बना सके। जब भी कभी साइन स्क्वायर ए होता है बच्चों, उसके साथ तुम क्या लाना चाहोगे? कॉस स्क्वायर ए। तो हमने क्या किया, साइन स्क्वायर ए के साथ ला दिया इस वाले कॉस स्क्वायर ए को, कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर हो गया। अच्छा, अब इसके बाद बच्चों मन में वही है हमारे कि कॉसेक को किस में बदलना है? कॉट में, क्योंकि जो लाना है उसमें कॉसेक नहीं है। तो हमारे माइंड में ये है कि कॉसेक को कॉट में बदल देना है। तो लगे हाथ वो भी करते हैं। कॉसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं बच्चों? ये दिमाग तुमको ही, ये चीज़ तुम्हें ही सोचनी है बस, और कोई नहीं बताएगा कि कॉसेक है, लाना कॉट है। तो लेट्स कन्वर्ट कॉसेक स्क्वायर ए इन कॉट, यानी कॉसेक स्क्वायर ए को आप लिख सकते हो ये। ओके, चलिए अब किसको याद है कि जब साइन ए से कॉसेक ए मल्टीप्लाई होता है तो क्या आता है? साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या होता है? याद है? 1। जब भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो अपने रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई होता है तो 1 आता है। क्यों? क्योंकि भाई कॉसेक का मतलब क्या है? 1/sin है। तो ये दोनों कट गए, 1 आ गया। ठीक, तो अभी हम यहाँ पे इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसको डायरेक्ट लिखा जा सकता है क्या? देखिए 2 था, अब ये हो गया 1, तो बस 2 बचेगा। प्लस ये तुम वहां लिख चुके हो। अब सेक स्क्वायर आया, लाना क्या है? 10। तो तुम्हें अपने से पता चल गया कि तुम सेक स्क्वायर को क्या लिख दो? 1 प्लस tan स्क्वायर ए। प्लस एक और बार वही चीज़, सेक ए इंटू कॉस ए क्या होता है? यहाँ पे 2 आ जाएगा। कॉस ए इंटू सेक ए इज इक्वल टू 1। और दो और आइडेंटिटीज। सबको समझ आ गया है? नाउ यहाँ तक सबको समझ आ गया है? नाउ इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों? 1। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज 1। ये खत्म। फिर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 और सारे कांस्टेंट ऐड कर लो। 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6। और ये वाला जुड़ेगा तो वो 7 जो आ रहा है वो आ जाएगा। ठीक, अब इस 6 कैसे आए फिर से देखिएगा। 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 2 6। ये 6 सारे कांस्टेंट ऐड कर लिए। अब जो बचा कुचा है उनको भी ऐड कर लो। तो बचा क्या है? कॉट स्क्वायर और tan स्क्वायर। तो हम इसको 10 को पहले लिख लेते हैं, tan स्क्वायर ए प्लस दिस कॉट स्क्वायर ए, एंड फाइनली 6 प्लस 1 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। दिस इज योर राइट हैंड साइड। देख सकते हैं कि आसानी से इसलिए आ गया क्योंकि हमने ये बात का ध्यान रखा था कि लाना क्या है, उस हिसाब से स्टेप्स किए। अदरवाइज ये क्वेश्चन एकदम ख़त्म नहीं होता, इतना लेंदी हो जाता अगर आप अननेसेसरी स्टेप्स करते तो
तो ये चीज़ें याद रखनी है। LHS इज इक्वल टू RHS, हैज़ प्रूव्ड। चलिए बच्चों, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। आपको मैंने इतनी देर से इस क्वेश्चन को इसलिए नहीं बताया था क्योंकि आप खुद देख लोगे, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, ठीक। और इसकी कैटेगरी की बहुत सारे और, मतलब इसको पहले सीखेंगे फिर इस टाइप के और क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि हमेशा 5 मार्क्स में ऐसे पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और पहले अटैम्प्ट में इस क्वेश्चन को कोई नहीं कर पाया है, यानी अगर आपको नहीं पता हो कि इसको हम कैसे करना है तो आप शायद ये कोई स्टूडेंट कर पाए। हाँ, एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर कर लेंगे, ठीक। इस क्वेश्चन को करने के लिए स्ट्रैटेजी वही है जो मैंने पहले बताया था, साइन कॉस में बदलना इज़ द फर्स्ट स्टेप। उसके बाद इस क्वेश्चन को कर पाने के लिए एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी आनी चाहिए, जो कि आपने 8th 9th क्लास के अलजेब्रा में पढ़ा था। a क्यूब प्लस बी क्यूब इज़ a प्लस बी इंटू a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जिन्हें भी ये याद नहीं है पहले तो इसे याद रख लीजिए। a क्यूब माइनस बी क्यूब में क्या होता है, देखो इसको ऐसे याद रखना, प्लस होता है तो पहले a प्लस बी आता है। a क्यूब माइनस बी क्यूब में पहले a माइनस बी आएगा और फिर बाद में पूरा प्लस a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये दो आइडेंटिटी ऐसी है जो कि अलजेब्रा में 90% बच्चे भूल जाते हैं, बाकी तो सब उनको याद रहता है, लेकिन सिर्फ ज़्यादातर यही आइडेंटिटीज भूल जाती हैं। तो स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, हम लोग LHS से स्टार्ट करते हैं। LHS लिख लिया, ठीक है। स्टार्टेड फ्रॉम LHS, लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया। पहला स्टेप क्या होना चाहिए, कन्वर्टिंग इन साइन एंड कॉस। टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं बच्चों, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और कॉट थीटा को लिख सकते हो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये चीज़ साइड में मेंशन करना है। कॉट थीटा मतलब कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन मतलब साइन थीटा बाई कॉस थीटा। पहले स्टेप में कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने जस्ट साइन को लिख दिया, टैन थीटा को साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख दिया, कॉट थीटा को कॉस थीटा बाई साइन थीटा लिख दिया है। यहाँ तक सब कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद क्या करना है, ये जो नीचे वाला टर्म है ना, इसको एलसीएम लेके थोड़ा सही तरीके से लिखना है। 1 माइनस फ्रैक्शन है, सिंप्लीफाई करना है, तो पहले साइन थीटा बाई कॉस थीटा एज इट इज़ रहेगा, और यहाँ पे होगा सॉल्व साइन थीटा एलसीएम, साइन थीटा का 1 में मल्टीप्लाई माइनस कॉस थीटा। समझ आ रहा है ये वाला स्टेप, साइन थीटा साइन माइनस 1 से इंटू हुआ तो साइन थीटा, माइनस 1 ये वाला कॉस से इंटू हुआ तो कॉस थीटा, प्लस दिस इज द फर्स्ट स्टेप। दूसरा पार्ट सेम उसी तरीके से, तो कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा अपॉन ये वाला कॉस थीटा एलसीएम, कॉस थीटा 1 से इंटू माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब वो सिचुएशन मिली जिसको हम बहुत बार सिंप्लीफाई कर चुके हैं, a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी। तो क्या आता है, हम जानते हैं कि इसको अगर उल्टा कर दिया जाए तो इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, जानते हो ना आप। यहाँ पे वही करना है बच्चों। अब हम लिख रहे हैं यहाँ पे, देखिए साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये हो गया तुम्हारा ये स्टेप, ठीक। मल्टीप्लाई में लाना ज़्यादा आसान है तो मल्टीप्लाई कर लो, लेकिन इसको पलटना पड़ेगा। तो ऊपर आएगा साइन और नीचे कौन आएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस बीच में लगा है प्लस ये वाला। नाउ दिस स्टेप सिमिलरली इसी तरह से, इसके बाद आप लोग लिख लेना थोड़ा सा इतना स्टेप। अब इसमें भी वही हुआ, साइन थीटा, सॉरी ये क्या है, इसमें पहले कौन है, कॉस है ना, तो ये वाला ऊपर आ रहा है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कौन मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, ये उल्टा हो जाएगा। तो कॉस थीटा अपॉन ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। आई होप इतना समझ आ गया आपको। अब इसको देख सकते कितनी बड़ी टर्म है ना। लेकिन हम इसमें एक चीज़ देख रहे हैं कि इसमें दोनों में ज़्यादा कुछ तो कॉमन नहीं है, लेकिन एक चीज़ कॉमन है, इसके पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, इसके साथ कॉस माइनस साइन है, उल्टा है, ठीक।
तो मान लो कि तुम्हें a माइनस बी को b माइनस ए बनाना है। हम चाहते हैं कि ये वाला भी साइन माइनस कॉस हो जाए तो हम कॉमन ले सके, ये टर्म छोटा हो जाए तो हमारे लिए इजी हो जाए। तो बच्चों अगर तुम a माइनस बी को b माइनस ए लिखना चाहते हो तो लिख तो सकते हो, लेकिन एक सामने माइनस आ जाता है, याद रखिएगा। तो अगर तुम कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को क्या लिखना चाहते हो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो लिख सकते हो, लेकिन एक सामने क्या आ जाएगा, माइनस। तो बस यही करना है। इसके बाद का स्टेप सबको बहुत अच्छे से याद रखना है। यहाँ तक सब कोई कर लेंगे क्योंकि कन्वर्ट ही तो करना था। इसके बाद का स्टेप यू हैव टू रिमेंबर। और हम लोग क्या करेंगे कि देखो ये साइन इंटू साइन क्या हो गया तुम्हारा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, ठीक है, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा, फिर जो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है वो ऐसे ही रहने दो पहले, तो इसके पास कोई चेंज नहीं हो रहा है। अब हम यहाँ लिख रहे हैं माइनस, आपको पता है क्यों, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, और ये वाला साइन थीटा, और इसको हमने चूंकि कॉस माइनस साइन को साइन माइनस कॉस लिख दिया है, हम कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को क्या लिख रहे हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और इसलिए एक माइनस साइन कॉमन आएगा और वो माइनस इससे इंटू हो जाएगा, तो ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। क्लियर? एक बार फिर से सुनिएगा, चूंकि यहाँ साइन माइनस कॉस है, उधर कॉस माइनस साइन, हम चाहते हैं ये भी ऐसा ही हो जाए तो कॉमन लिया जा सके। तो हमने इसके साइन माइनस कॉस, इसके कॉस माइनस साइन को साइन माइनस कॉस में बदलने के लिए पलट दिया, तो एक माइनस को सामने आया और वो माइनस कहाँ जाएगा, इसके पास, तो ये माइनस आ गया। ठीक है, और अब हम लोग कॉमन ले लेंगे जिसके लिए ये सब किया गया है। क्या कॉमन है बच्चों, हाँ, तो 1 अपॉन, क्योंकि डिनोमिनेटर में कुछ कॉमन लेंगे तो ऐसा लिखना पड़ता है, ये कॉमन हो गया, बाहर निकल गया दोनों में से, तो इसके पास से ये निकल गया, तो क्या बचा वो लिख लो, बचा कुचा। इसके पास बचा है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, माइनस बीच में। इसके पास क्या बचा है, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, देखो थोड़ा सा अभी व्यवस्थित टाइप का लग रहा है कि हाँ आप कुछ छोटा हो रहा है ना। अब ये ना पूरे क्वेश्चन में ऐसे ही बाहर ही सजा रहेगा, लास्ट में कट जाएगा। तो अब इसको कुछ अंदर अंदर नहीं करने से कुछ करना ही नहीं है, जस्ट लिखते रहना है। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, अब ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करने की प्रोसेस, इन दोनों का एलसीएम प्रोडक्ट होगा। साइन थीटा और कॉस थीटा का एलसीएम इज द प्रोडक्ट ऑफ बोथ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन का मल्टीप्लाई इस वाले साइन से, तो वो हो जाएगा साइन क्यूब थीटा। भाई दो तो पहले से थे, एक और चला गया। नाउ कॉस का मल्टीप्लाई इस कॉस स्क्वायर से, तो कितना हो गया, कॉस क्यूब थीटा। समझ आ रहा है आपको? अब समय आ गया है कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगाई जाए। इट इज साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। मैंने आपको बोला था ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज ए माइनस बी इंटू फिर पूरा प्लस में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। लेकिन तुम्हारा ए कौन है, साइन, और बी कौन है, कॉस। ठीक है, तो लगा लेते हैं, मुझे लगता है 2 या 3 स्टेप ही बचे हैं। इसको ऐसे ही रहने देना है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और इधर लगाएंगे आइडेंटिटी ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज ए माइनस बी। ठीक है, ए माइनस बी। उसके बाद क्या होता था बच्चों, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस ए बी ए बी ए बी प्लस बी स्क्वायर। फिर से देखिएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। कुछ नहीं किया है बच्चों, आइडेंटिटी लगाई है। 9th में भी किए थे, बट इस बार साइन कॉस में लगाना पड़ रहा है, दैट इज ओनली द डिफरेंस। और ये डिनोमिनेटर वाला ऐसे ही रहेगा। मैंने कहा था कि ये कटेगा लास्ट में, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब जो बचा है उसे लिख लो। क्या बचा है,
बचा है बच्चों साइन स्क्वायर थीटा, हम इसके पास किसको लाना चाहेंगे, साइन स्क्वायर थीटा के साथ कॉस स्क्वायर थीटा को लाने से 1 हो जाता है, तो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, चलिए नाउ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, खत्म वो। अब बचा आपका साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अब बहुत से बच्चे क्या करेंगे पता है, ये दोनों कैंसिल, 1 आंसर, लेकिन 1 थोड़ी लाना है, कुछ और लाना है, क्योंकि कैंसिल नहीं हो सकता है, ये अलग अलग लेना पड़ेगा। तो अब क्या करेंगे, टेकिंग सेपरेटली, अलग अलग लेना है। ये बात हमेशा याद रखिएगा, a प्लस बी अपॉन ए नहीं कट सकता, क्योंकि ये 2 के साथ जुड़ा हुआ है, तो ऐसे नहीं कट सकता है। तो फिर कैसे कटेगा, ये ऐसा होगा, अलग अलग लेना है, b अपॉन ए। हमेशा मैथ्स में बच्चों ये रूल याद रखिएगा, तो कभी मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ यही करने वाले हैं। चलिए, टेकिंग सेपरेटली, 1 के नीचे भी इसको लेके जाओ, साइन थीटा कॉस थीटा, और साइन थीटा कॉस थीटा के नीचे भी साइन थीटा कॉस थीटा को ले जा रहा है, समझे। वंस अगेन a प्लस बी अपॉन ए, इसके नीचे इसको, फिर इसके नीचे इसको, ये ऐसे। अब ये दोनों तो कैंसिल हो गए, क्या आ गया, 1 कोसेक थीटा, 1 बाई कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। तो देख सकते हो कि आपका जो राइट हैंड साइड है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा वो आ चुका है। दिस इज योर राइट हैंड साइड। ठीक है, देखिए फटाफट से एक बार फिर से देख लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन था, सबसे पहले हमने क्या किया, साइन कॉस में बदला, इस स्टेप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइन कॉस में बदलने के बाद जो डिनोमिनेटर है उसको एलसीएम ले लिए, तो इस टाइप से मिल गया। यहाँ तक सब लोग कर लेंगे। उसके बाद इसे उल्टा करके मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लाना है। तो जब अपन इसको उल्टा करके मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लाया तो आपको ये स्टेप मिला, साइन बाई कॉस, और ये पलट के आ गया मल्टीप्लिकेशन में, प्लस इसी तरह से ये भी। यहाँ तक सब कर लेंगे। इसके बाद याद रखना है ध्यान से, इसके बाद क्या करना है, जुगाड़ करना है कि साइन माइनस कॉस है, इसको भी साइन माइनस कॉस बना लेते हैं। तो जब बनाएंगे तो साइन माइनस कॉस, तो फिर ये प्लस जो है माइनस हो जाएगा। फिर दोनों में से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे, ले लिए। अब उसके बाद जो बचेगा ब्रैकेट में लिखना है, क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा पहले में बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा दूसरे में बचेगा। ठीक है, फिर ये ऐसे ही लिखा रहेगा लास्ट स्टेप तक। यहाँ फिर से एलसीएम लेना है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन का मल्टीप्लाई यहाँ तो साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, कॉस का मल्टीप्लाई यहाँ तो कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा। यहाँ तक समझ आया। इसके बाद एक और स्टेप जो याद रखना है बहुत अच्छे से, कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पे लगेगी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जैसे ये ए माइनस बी अलग हुआ, ये तुम्हारा इससे कैंसिल। अब ये बचा हुआ टर्म यहाँ लिखा हुआ है, ये डिनोमिनेटर यहाँ लिखा हुआ है। अब साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, और ये ऐसे ही एज इट इज लिखा है डिनोमिनेटर। अब लास्ट स्टेप, टेकिंग सेपरेटली, अलग अलग ले लेंगे, 1 के नीचे भी और साइन थीटा कॉस थीटा के नीचे भी। ये वाला कट के 1 आ गया, ये कैंसिल होके 1 आ गया। अब ये बचा 1 बाई साइन कॉसेक, 1 बाई कॉस सेक। सही तरीके से लिख दिए तो ये आपका राइट हैंड साइड तैयार हो गया। ठीक है, बिना देखे प्रैक्टिस करते रहना, 1-2 बार अटक जाओगे नहीं बनेगा, फिर देख लेना क्या हुआ है, फिर से प्रैक्टिस करना, तो आप सक्सेसफुली इस क्वेश्चन को कर पाओगे। लेंथी तो है लेकिन इतना भी डिफिकल्ट नहीं है कि जो ना बने। ठीक है, तो ये था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 3। चलिए बच्चों, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन। ये 3rd क्वेश्चन जैसे लेंथी तो नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन ट्रिकी है। अगर इसको हम पहले से करके नहीं जाएं या पहले अच्छी प्रैक्टिस नहीं करें तो इस क्वेश्चन में हम लोग फंस सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में ये इसलिए भी खास है क्योंकि ये क्वेश्चन ज़्यादातर केसेस में पेपर में भी क्वेश्चन के साथ लिखा रहता है कि इसको प्रूव करिए यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी को यूज़ करना है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए।
यहाँ पे इन्होंने हमें कंपल्शन दे दिया कि यस यू हैव टू यूज दिस आइडेंटिटी। और दूसरी चीज़ ये है कि हम यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पहले से साइन कॉस में है क्वेश्चन, और लाना क्या है, कोसेक कॉट, उल्टा है। पहले मैंने कहा था कि जब कोसेक कॉट होता तो साइन कॉस में बदलते हैं, लेकिन यहाँ उल्टा काम करना पड़ेगा। पहले से साइन कॉस है और बदलना पड़ेगा कोसेक और कॉट में, ठीक है। तो अब बताइए बच्चों कि साइन कैसे बदल सकता है कोसेक में। सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे फटाफट से। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया, क्लियर है, लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया है। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड करना है साइन ए से। अब ये कैसे पता चला कि साइन से डिवाइड करना है, देखिए बच्चों। तो देखिए बच्चों, जैसे कि यहाँ पे हमें कॉसेक और कॉट लाना है, अगर कॉस में हम लोग साइन को डिवाइड कर दें तो कॉट आ जाएगा, और यहाँ पे 1 भी है, 1 में जब हम साइन को डिवाइड करेंगे तो कॉसेक आ जाएगा। तो एक आइडिया आ गया कि अगर साइन नीचे आ जाए डिनोमिनेटर में तो दोनों रिक्वायरमेंट जो है वो हमारी पूरी हो जाएगी। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई साइन ए, यानी इस क्वेश्चन में हर जगह न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आप साइन ए से डिवाइड कर दोगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा। ये देखिए सब जगह साइन ए नीचे आ गया, ये न्यूमरेटर में हुआ और वैसा ही डिनोमिनेटर में भी होगा। कॉस ए बाई साइन ए प्लस साइन ए बाई साइन ए माइनस 1 बाई साइन ए, ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलिए अब इसको हम लोग और सिंप्लीफाई करते हैं। बच्चों आप देख सकते हो कि कॉस ए बाई साइन ए क्या होता है, कॉट ए होता है, सबको पता है। कॉस थीटा बाई साइन थीटा इज कॉट थीटा, तो दिस इज कॉट ए। यहाँ साइन ए वन साइन ए तो 1 हो जाएगा कट के, एंड 1 बाई साइन ए कॉसेक ए, देख सकते थोड़ा सा कॉसेक कॉट जैसा दिखने लग गया है, और नीचे भी ये कॉट ए हो जाएगा प्लस ये फिर कट के 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा कॉसेक। सब बच्चे यहां तक तो सॉल्व कर लेते हैं, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने में नहीं होती है। उसके बाद वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं आप क्या करना है, ठीक। तो हम बताते हैं आपको कैसे याद रखना है। देखिए एक बार समझ में आना कोई क्वेश्चन अलग चीज है, लेकिन उसको आपका पेपर मार्च में होगा, अगले मार्च में, तब तक याद रखना अलग चीज है, ठीक है। तो इसको अब हम ऐसे बता रहे हैं कि आप तब तक भी याद रख सकते हो। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, हम लोग जानते हैं कि जब आइडेंटिटीज जो होती है ट्रिग्नोमेट्रिक की, सबका पेयर होता है, साइन का कॉस के साथ, कॉट का कॉसेक के साथ और टेन का सेक के साथ। तो जब भी तुम किसी भी क्वेश्चन में देखना कि कॉट और कॉसेक का ऐसा पेयर जैसा बना है, कॉट प्लस कॉसेक, कॉट माइनस कॉसेक, तुरंत समझ जाना कि जहां 1 है उस 1 की जगह तुम्हें पता है क्या लिखना है, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि हम जानते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज ऑल्सो 1, है ना। इसने यहाँ पे हमें कहा था कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए, ये वाली आइडेंटिटी का यूज करो। लेकिन ट्विस्ट ये है कि ये वाला फॉर्मेट यूज करना ही नहीं है इस क्वेश्चन में, ये यूज करना है। और बच्चा सोच रहा है कि अच्छा कहीं 1 प्लस tan स्क्वायर आएगा तो हम कॉसेक स्क्वायर लिख देंगे, लेकिन वो कभी नहीं आएगा। ऐसे याद रखना है, मैंने जो अभी आपको बताया ये पेयर दिख रहा है, और इस पेयर को देखने के बाद 1 की जगह क्या लिख लेना है, ये, ठीक। ऐसे एग्जाम्पल 12 उसमें सेम फॉर्मेट है, लेकिन पेयर किसमें बना है पता है, सेक ए प्लस tan ए माइनस 1 अपॉन सेक ए माइनस tan ए प्लस 1, ऐसा कुछ है, समथिंग लाइक दिस। तो जैसे tan कॉट और कॉसेक का पेयर है, वैसे ही सेक और tan का पेयर है। इसमें 1 की जगह क्या लिखना है, दिमाग लगा के बताइए। 1 की जगह लिखना है सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। बाकी के स्टेप्स दोनों क्वेश्चन में सेम रहेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए तो फिलहाल हम एग्जाम्पल 12 तो नहीं देख रहे हैं, फिलहाल हम लोग इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। वापस इस क्वेश्चन में आते हैं और 1 की जगह वही लिखते हैं जो मैंने आपको बताया अभी।
कॉट ए प्लस, इसको वैसे ही रहने देना है, कोसेक ए एज इट इज, 1 की जगह क्या लिखना है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, सबको याद है ना, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज 1। सिर्फ न्यूमरेटर में रखना है बच्चों, डिनोमिनेटर में नहीं, डिनोमिनेटर विल बी एज इट इज। ये बात भी याद रखना कि जो कुछ भी कसरत होगी वो सब न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर ऐसे ही रहेगा, लास्ट तक फिर कट जाएगा। फाइन। इसके बाद अब यहां पे फैक्टर बनाइए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए माइनस बी इंटू प्लस बी, फिर से देखिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी, डिनोमिनेटर विल बी एज इट इज। सर देखो पापा देखे, ठीक है। अब न्यूमरेटर के दोनों टर्म में कुछ कॉमन है, बताइए क्या, हाँ, कॉट ए प्लस कोसेक ए। बच्चों ये न्यूमरेटर में इस यहां भी है और यहां भी है, कॉमन ले लिया, ठीक, मेक अ ब्रैकेट। फिर यहां से ये कॉमन लेने के बाद क्या बचा, 1 माइनस, और फिर ये पूरा ब्रैकेट बच गया, कोसेक ए माइनस कॉट ए। डिनोमिनेटर ऐसे ही लिखा रहेगा, कुछ नहीं होना है उसका, वो सिर्फ लास्ट में कटेगा। लास्ट सेकेंड स्टेप, माइनस जाएगा अंदर, कॉट ए प्लस कोसेक ए, माइनस अंदर जाएगा तो कोसेक ए माइनस माइनस प्लस कॉट ए अपॉन, चलिए अब बताइए बच्चों कौन कैंसिल हो रहा है, अगर लग तो अलग रहा है लेकिन है सेम, 1 प्लस में, कोसेक माइनस में, कॉट प्लस में, बोथ आर सेम, कैंसिल हो गए, क्या आ गया आपका राइट हैंड साइड आ गया है, क्लियर। तो दिस इज योर राइट हैंड साइड, कॉट ए प्लस कोसेक ए, ठीक है। तो ये आपके सारे क्वेश्चंस यहां से हो गए हैं, 2 क्वेश्चन बचे हैं जो कि अब बाद में देखेंगे। तो ये क्वेश्चन यहां से प्रूव हो जाता है, आई होप बच्चों समझ आ गया है ना। मेन ट्रिक क्या था, 1 की जगह ये लिखना है, पहला स्टेप डिवाइड करना है साइन ए कॉस ए से, और उसके बाद 1 की जगह ये आइडेंटिटी लगानी है, ये याद रखना है आपको।